नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे पिवोट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर पहले आपको पिवोट पॉइंट्स के बारे में बताया है। मैंने जिक्र किया है इस चीज़ के बारे में बहुत बार, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि पिवोट पॉइंट्स के बारे में बताइए, पिवोट पॉइंट आखिर होते क्या हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं। मुझे पर्सनली टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी किया कि पिवोट पॉइंट के बारे में हमें बताइए, हमें पिवोट पॉइंट के बारे में समझना है। आखिर इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसको हम लाइव ट्रेड करते समय इसको यूज़ ले सकते हैं, और क्या इसकी स्ट्रेटजी है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है, सब कुछ हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसी को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिवोट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पिवोट पॉइंट आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, पिवोट पॉइंट होते हैं, आप जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर पिवोट पॉइंट को देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो कैंडल है, उस कैंडल का प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई और उसका जो क्लोज पॉइंट होता है, ये जो तीनों लेवल्स होते हैं, इनको प्लस करके इनका जो एवरेज निकाला जाता है, वही इसका पिवोट पॉइंट होता है। यानी कि प्रीवियस लो एंड हाई का जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं पिछली कैंडल के, उसका जो हमें एवरेज मिलता है, वही पिवोट पॉइंट्स होते हैं। तो पिवोट्स पॉइंट एक तरह से हमें एक एवरेज वैल्यू मिलती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे से हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पिवोट पॉइंट को एज ए सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और एज ए टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं पिवोट पॉइंट को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इंडिकेटर्स के अंदर आ जाना है। इंडिकेटर्स के अंदर आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पर पिवोट पॉइंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है ये आपको दिख रहा है, आपको इसे चूज़ कर लेना है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। ये लेवल्स क्या दिख रहे हैं आपको, ये तो पी दिख रहा है, पी मतलब पॉइंट, ये पिवोट पॉइंट लेवल है। इसके बाद हमें ऊपर दिख रहा है R1, R2 एंड इसके ऊपर हम जाएंगे R3, R4, R5। ठीक इस ऐसे ही नीचे की तरफ S1, S2, S3, S4 और S5। ये S और R ये क्या है, R1, R2, S1, S2 क्या है ये, R1, R2 मीन्स रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ठीक इसी तरह से नीचे की तरफ हमें दिख रहे हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सपोर्ट होंगे उसे हम एज ए स्टॉप लॉस हम यूज़ में लेंगे, और जो रेजिस्टेंस होंगे उसे हम एज ए टारगेट यूज़ में लेंगे। अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो, बाइंग पोजीशन बना रहे हैं तो, अगर हम सेलिंग साइड की पोजीशन बना रहे हैं तो हम ठीक इसका उल्टा करेंगे। यानी कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसे हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, और जो सपोर्ट पॉइंट है उसे हम एज ए टारगेट हम यूज़ में लेंगे। किस तरह से यूज़ में लेना है और किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे ही ये जो पिवोट पॉइंट लेवल है, ये देखिए ये वाला लेवल, इस वाले लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके जैसे ही अगली कैंडल ने हमें कन्फर्मेशन दी, इस वाली कैंडल ने हमें कन्फर्मेशन दी, तो इस वाली कैंडल में कन्फर्मेशन देने के बाद हम यहाँ से बाइंग अगर शुरू करते हैं, बाइंग करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा R1 का। तो हमने R1 का हमारा फर्स्ट टारगेट ले लिया। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर R1 का टारगेट अचीव हो चुका है। जैसे ही हम R1 का टारगेट अचीव करते हैं, हम या तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ पर P पॉइंट पर, और यहाँ पर हम करने के बाद अगर ट्रेड को आगे करना चाहें तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा हमारा R2। तो हम R2 को हमारा सेकंड टारगेट मान सकते हैं। जैसा कि हमने R2 को सेकंड टारगेट माना और R2 का जो टारगेट था वो अचीव भी हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने सेकंड टारगेट को भी अचीव कर लिया है। ठीक इसी तरह से हम देख सकते हैं, अगर मार्केट ये जो पिवोट पॉइंट लेवल है ये वाला, इससे अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देकर कंफर्मेशन देती, तो ठीक इसी तरह से हम जो टारगेट्स हैं वो टारगेट S1, S2 और S3 को इसी तरह से मानते। ठीक इसी तरह से आप पहले देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ये जो पिवोट पॉइंट लेवल है इसके नीचे की तरफ है। तो इस लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ है, इस वाले लेवल से, तो हमें यहाँ पर एक कन्फर्मेशन भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेलिंग करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा S1, फिर S2
एंड लास्टली S3। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पर सेलिंग की, उसके बाद हमें S1, S2 एंड S3 जो तीनों टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम S4 का रखेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमें S3 के नीचे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिली है। कन्फर्मेशन नहीं मिली तो हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारे जो टारगेट हैं वो हमें अचीव हो गए हैं। ठीक इसी तरह से पिवोट पॉइंट्स काम करते हैं। दोस्तों, आप बहुत सी एनालिसिस करते हैं, बहुत से इंडिकेटर्स को यूज़ में लेते हैं। उन्हें यूज़ में लेने के बाद अगर आप पिवोट पॉइंट को साथ में यूज़ लेंगे तो आपको एक अच्छा सपोर्ट लेवल, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल और एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनके कारण आपकी जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। पिवोट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।